उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की भ्रमर गीत परंपरा को आगे बढ़ाने वाली प्रसिद्ध रचना है, जिसमें रत्नाकर ने ब्रज भाषा के माध्यम से अपनी नवीन उद्भावनाओं को भ्रमर गीत प्रसंग में अभिव्यक्ति दी है। हमने उसकी कथा के विषय में पिछले वीडियो में जानकारी प्राप्त की है। हम इस वीडियो के माध्यम से उनके पद की व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम पद देखेंगे और उसके बाद उसके प्रसंग की जानकारी प्राप्त करेंगे। पद है, विरह बिथा की कथा अखत अथा महा, कहत बनन जो प्रवीण सो कबीन सो, कहे रत्नाकर बुझावन लगे जो कान, ऊधो को कहत हेन ब्रज जो तीन सो, गह भरी आयो गरो भबरी अचानक त्यों, प्रेम पर्यो चप्पल चुचाई पुत्रीन सो, नेकु कही बेननी अनेक कही नेनन सु, रही सही सोई कहे दीनी हिचकिनी सो। श्री कृष्ण ने जब बहता हुआ कमल देखा और उसे देखकर उन्हें राधा की स्मृति हो आई थी और उनकी दशा बड़ी दयनीय हो गई थी। उद्धव उन्हें अपने घर छोड़कर चले जाते हैं। पुनः दूसरे दिन उद्धव आते हैं तो श्री कृष्ण उनसे ब्रज की युवतियों अर्थात राधा और गोपियों के विषय में चर्चा करना चाहते हैं। किस तरह वह अपनी बात को प्रारंभ करें, ये उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, और किस तरह अपनी प्रेम की बात को अभिव्यक्ति दें, ये उससे भी ज़्यादा मुश्किल उन्हें प्रतीत होता है। उसी सबको किस तरह से अभिव्यक्ति दी है, श्री कृष्ण ने इस बात को यहाँ पर कवि बड़े सुंदर प्रसंग के माध्यम से अभिव्यक्ति दे रहे हैं। देखते हैं हम पद। विरह बिथा, विरह अर्थात विरह अपने प्रिय से बिछुड़ जाने की पीड़ा विरह कहलाती, बिथा अर्थात व्यथा पीड़ा। अपने प्रिय जन से बिछुड़ने की जो व्यथा श्री कृष्ण के हृदय में है, की कथा, उसकी कथा को, उसकी कहानी को, उसकी वास्तविकता को अकथ अथा महा श्री कृष्ण कहना चाहते हैं। पर यहाँ कवि का कथन है, वह कथा वीरे की व्यथा अकथ है, अर्थात जो कही नहीं जा सकती है, अथा है जिसके अंतिम छोर को नहीं जाना जा सकता है, और वह इतनी ज़्यादा पीड़ादायक और इतनी ज़्यादा अथाह होती है, सीमाहीन होती है कि कवि का यहाँ कथन है कि महा मतलब बहुत ज़्यादा होती है। कहत बने न जो, कि कहत बने कहते नहीं बनता है, जो प्रवीण अर्थात बहुत ज़्यादा कुशल, सुकविन सो सुकवि है, जो अच्छा कवि भी है और अपनी कविता कहने में कुशल भी है, उससे भी विरह की व्यथा, विरह की पीड़ा कही नहीं जाती, क्योंकि वह अकथनीय और सीमाहीन होती है। कहे रत्नाकर कवि यहाँ कहते हैं, बुझावन लगे जो कान, उस कथा को, उस बात को बुझावन अर्थात समझाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए कहने लगे, जो जिस तरह से श्री कृष्ण से कहने लगे। उद्धव को कहन, वह उद्धव को कहना चाहते हैं उसे, क्योंकि उद्धव उनका मित्र है और मित्र से हम अपने हृदय की सब बातों को कह देते हैं, इसलिए उद्धव से अपनी बात कहना चाहते हैं, अपने प्रेम को अभिव्यक्ति देना चाहते हैं, ताकि उनका मन कुछ हल्का हो सके। कवि कहते हैं यहाँ पर, हेत ब्रज युवतीन सो, कि हेत मतलब प्रेम, ब्रज युवतीन ब्रज की युवतियों से उनका जो प्रेम है, उस प्रेम को वह अपने मित्र उद्धव से कहना चाहते हैं। गह बरी आयो,
परंतु कहने का जैसे ही प्रयास करते हैं उसके लिए कवि का कथन है, जब कहने की सोचते हैं, कहना चाहते हैं तो गह भरी आयो। उनका गह मतलब गला, भरी मतलब भर आया, गला भरा जाना, गला भरना मुहावरे का प्रयोग किया है उन्होंने। तो उनका गला भर आया अर्थात गला अवरुद्ध हो गया और वह भावनाओं के अतिशय के कारण बोल नहीं सके। गरो भब्बरी अचानक त्यों, और गला उनका एकदम भब्बर गया था, एकदम भावनाओं से इतना ज़्यादा परिपूर्ण हो गया कि वह कुछ बोल नहीं सके। प्रेम पर्यो चपल, परिणाम स्वरूप वो कहते हैं त्यों इतनी ज़्यादा भावनाओं में श्री कृष्ण उस समय भर गए, उनका गला भर आया कि कवि का कथन है प्रेम पर्यो चपल, प्रेम पड़ा, प्रेम पड़ गया, गिर गया। कैसे पड़ा? निकल पड़ा। चप्पल मतलब चंचल, चुचाई मतलब चू करके, पुतरिन सो उनकी आँखों की पुतलियों से उनका प्रेम जैसे चू कर अर्थात एकदम से ढल कर चंचल नेत्रों से पुतलियों से निकल पड़ा। नेकू कही बेनन, वो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में नेकू मतलब थोड़ा सा, तो उन्होंने अपने वचनों से कहा। उस प्रसंग का ध्यान करिए कि आप जब बहुत भावनाओं में भरे होते हैं और किसी से कुछ कहना चाहते हैं तो गला भर आता है, कह नहीं पाते हैं और कुछ कुछ शब्द ही बेन से निकल पाते हैं, वाणी के माध्यम से निकल पाते हैं, आंसू आ जाते हैं, चेहरा अजीब सा हो जाता है। ठीक वैसी स्थितियाँ श्री कृष्ण की है। नेकू कही बेननी, इसलिए कवि का कथन है कुछ बात तो उन्होंने बेननी अर्थात वाणी के माध्यम से कही, अनेक कही नैनन सो, पर उनके नेत्रों की जिनसे आंसू टपक रहे थे, चू रहे थे, अनेक कही उससे अपने हृदय की अनेक बातों को उन्होंने कह दिया। ऐसा कथन कवि का यहाँ पर है। रही सरी सही सोई कही दीनी हिचकी ने सो, और जो थोड़ी सी रह सह गई थी अर्थात जो बच गई थी उस बच्ची कुची बात को सो मतलब उसको कही दीनी कह दिया उन्होंने। हिचकिन सो ने हिचकियाँ आ गई और उन्होंने हिचकियों के माध्यम से अपनी बात कह दी। एक रूपक सामने रखिए, कोई व्यक्ति है अपने हृदय की पीड़ा को गंभीरता से कहना चाहता है, उससे कहते नहीं बन रहा है, आँखों से आंसू चू रहे हैं, गला भर आया है और उसे हिचकियाँ आने लगी है। ठीक यही स्थिति यहाँ पर श्री कृष्ण की हो गई है और इस स्थिति के माध्यम से कवि यहाँ पर श्री कृष्ण के हृदय में गोपियों के प्रति, राधा के प्रति जो अतिशय भाव है उस भावनाओं को अभिव्यक्ति देना चाहते हैं और उस भाव के माध्यम से ही वह यहाँ पर प्रेम को श्रेष्ठ दिखलाना चाहते हैं। हम अन्य व्याख्याएं अपने अगले वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। आप इस वीडियो को अपने सहपाठी मित्रों को शेयर करें।